22 तारीख को पहलगाम पर हमला हुआ था। निर्दोष निहत्थे टूरिस्टों पर हमला हुआ था और 22 तारीख के हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। 26 परिवारों में सिंदूर उजाड़ा गया था। जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जवाब है उन आतंक के ठिकानों पर किया गया अटैक। कोई नागरिक जगहों पर हमला नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना का जवाब है उन ठिकानों पर जहां से आतंक फैलाने की साजिश रची जाती थी। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ी खबर है, भारतीय सेना ने आपके हमारे देश की मंशा के मुताबिक बदला ले लिया है। प्रधानमंत्री आवास से प्रधानमंत्री जी इसे पूरी तरह से लाइव देखते रहे, मॉनिटर करते रहे। एनएसए अजीत डोभाल उसकी पल पल की अपडेट उनको देते रहे और हर एक क्षण की जानकारी के साथ ये तय कर लिया गया कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को उन्हीं के ठिकानों पर ढेर किया जाएगा, साफ किया जाएगा। और हमारे साथ में स्टार जैन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए और उनके साथ में कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। स्टार आपके पास आ रहे हैं, बात कीजिए। हिंदुस्तान की मंशा के मुताबिक भारतीय लोगों के जहन में जो एक ज्वाला थी प्रतिशोध की, उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर मध्यरात्रि में लॉन्च हुआ है और आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। देखिए, ये पुनीत ऐसा पल था जिसको हर भारतीय को इंतजार था, क्योंकि पहलगाम जो अटैक हुआ तो उसके बाद सबके मन में एक बदले की भावना थी कि कब इसका बदला लिया जाएगा और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बहुत जल्द एक्शन होगा। और हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है रायपुर की, उनसे बातचीत करते हैं, क्या वो कहेंगे। बताइए, क्या कहेंगे आप लोग का। ये बहुत ही सही निर्णय है जो हमारे इंडिया के साइड से ये अटैक जो एयर अटैक हुआ है, ये बहुत ही मोदी सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छा एक्शन है, क्योंकि जब तक अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये टेररिस्ट आतंकी संगठन जो है उन पे लगाम नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही सही निर्णय है और ये आगे कंटिन्यू होना चाहिए और आगे और इससे बड़े कदम पे वॉर होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग, बताइए। जो एक्शन हुआ है, भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया है, देखिए ये ज़रूरी था करना और अगर ये नहीं होगा तो डे बाय डे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और हम चाहते हैं कि ये हो। हम मोदी के साथ है, मोदी हमारे साथ है। जय हिंद, जय भारत। जी, हम भी मोदी के सपोर्ट में, जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, हम तो यह चाहते हैं। बताइए, क्या कहेंगे आप लोग थोड़ा सा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय, भारत माता की जय। जो भी हमारे देश में ये हुआ है, मैं कहना चाहूँगा कि जिस भी मुल्क ने, जिस भी देश ने हिंदुस्तान पे आंख उठाने की भी ज़रूरत की है, उन्हें कड़ा से कड़ा, इससे भी बदतर मैं कहूँगा चीज़ें उनके साथ की जानी चाहिए। और जो भी शहीद हुए हैं इस हमले में, बहुत से बेगुनाहों की जान इस अटैक में, हमारे ही शहर से एक व्यक्ति की जान गई है और पूरे देश भर के लोगों की जान गई है, उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ और इससे भी बदतर हालत उस देश की होनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा जय हिंदुस्तान। देखिए, तमाम ये लोग हैं रायपुर के जो हमसे जुड़े थे और कुछ और लोग जुड़ते जा रहे हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या कहेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बात लोग कर रहे हैं कि बदले की भावना लोगों के मन में ये था कि कब भारत इसका एक्शन जवाब देगा और वो समय आया और जवाब दिया है। स्टार आप लोगों से ये जरूर पूछिएगा कि पाकिस्तान इस दौरान झूठ फैलाएगा, ये कहेगा कि हमने उनके नागरिक ठिकानों पर हमला किया है। पाकिस्तान ने झूठ बोलना शुरू भी कर दिया है, कभी स्वीकारता है कभी नकारता है। और ये कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि हमले के बाद आतंक के ठिकानों की ये बदसूरती देखिए, क्या हालत कर दी है भारत के सेना ने हमले के बाद इन ठिकानों की जहां से बैठकर आतंकी फैक्ट्रियां चला कर रही थी। तो अब ये भारतीयों का भी फर्ज बनता है कि जो झूठ परोसा जाए उसका पूरी तरह से खंडन किया जाए। एक दूसरा वो ये कोशिश करेगा लोगों को भारत के भीतर लड़ाने की, उससे भी सतर्क रहने की जरूरत है। जरा इस पर भी रिएक्शन लीजिएगा। आप लोग से जानना चाहेंगे, क्योंकि हमला जो किया है सिर्फ आतंकी संगठनों पे किए, ठिकानों पे किया है, लेकिन अब पाकिस्तान झूठ पसरना भी शुरू कर दिया है कि उनके लोगों पर भी हमला हुआ है। तो इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? नहीं, ये सारी जो है पाकिस्तान की साजिशें हैं, ये उन्हीं की संगठन है और उनकी सरकार, उनकी जो सेना है, उनके द्वारा से ये सारी चीज़ें मदद की जा रही हैं
और ये पाकिस्तान सरकार ये अपने तरफ से ये चाहती कि ये हम ये सफाई दें कि नहीं ये हमारा संगठन नहीं है, और लेकिन इसमें पाकिस्तान सरकार की पूरी तरह से मदद है। जो आतंकी संगठन है अभी ये जो जितने भी टेरर अटैक हो रहे हैं इसमें पाकिस्तान सरकार की पूरी हाथ है इसमें। वो ये झूठ पसरने कुछ प्रश्नों की कोशिश कर रहे हैं कि अब कि हमला उनके ऊपर हुआ है, पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर और जनता के ऊपर किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। भारत देश की जनता जानती है कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा देश है। आप देखिए, हम लगातार सिर्फ पहलगाम के हमले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए लगातार पाकिस्तान हमेशा पीठ पे छुरा घोंपने वाली हरकत हिंदुस्तान के साथ करता आया है, और जब वो इन हरकतों से पकड़ा जाता है तो पाकिस्तान की जो सरकार है वो इन सारे चीज़ों को कहकर इन चीज़ों का आंट लेती है। वो कहती है कि हमारे सिविलियंस पे हमला हो रहा है, जबकि रियलिटी ये है कि पाकिस्तान जो देश है दोहरा चरित्र है, दो चेहरे हैं पाकिस्तान के। तो इन सारी बातों से ना अब हिंदुस्तान को फर्क पड़ेगा, ना हिंदुस्तान के किसी एक भी व्यक्ति को फर्क पड़ेगा। देश हित की जब बात आएगी हर एक व्यक्ति साथ है, और जय हिंदुस्तान। देखिए ये भारत का युवा लेकिन उस झूठ पर भी अटैक करना होगा। वो ये झूठ भी परोसेगा कि मस्जिदों को अटैक किया, वो ये झूठ परोसेगा कि इसमें उनके तरफ मदरसे या पाठशालाओं पर अटैक हुआ, लेकिन इस झूठ को भी समझना पड़ेगा कि देश के भीतर, हमारे देश के भीतर लोगों को लड़ाने वाली कोई भी सूचना जो गलत है, झूठा प्रचार है। प्रतिक्रिया इस पर लेते चलिएगा। जी मैं लोगों से बातचीत करूंगा यहाँ पर। बताइए, ये हमला हो गया, क्या आप लोग राय रखते हैं? बताइए किस प्रकार से कहेंगे इसे? क्या चीज़? पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जो आतंकी ठिकाने थे वहाँ पर। हाँ। तो अच्छा हुआ जब हमारे साथ ऐसा किया है, तो हमारा भी तो वो है करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी मैसेज फैलाएंगे कि उनकी मस्जिदों पे हमला किया गया है या अन्य सैन्य ठिकानों पे, जबकि आतंकी ठिकानों पे हमला किया है सिर्फ। तो जब उनको उनको पूछ के कि आप मुसलमान हो कि हिंदू, वो पूछ के मानने में जब शर्म नहीं आई तो हमको क्या शर्म आएंगी? जी आप लोग क्या कहेंगे? बताइए, यहाँ भारत के नागरिक आप लोग हैं, जो अटैक हुआ है उस पर क्या कहेंगे? देखिए बचना चाह रहे हैं प्रतिक्रिया देने से, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर। बताइए क्या कहेंगे? भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर नहीं किया है, आतंकी ठिकानों पे। अच्छा है, ज़रूरी था अपना पावर दिखाना, अपने देश का पावर दिखाना, बहुत अच्छी बात है, और निपटा देना चाहिए पूरा पाकिस्तान को। जी देखिए, जनता तो यही कह रही है कि जिस प्रकार से अटैक यहाँ पे हिंदुस्तान के जो आम नागरिकों पे ऊपर किया गया था, तो ये कहीं ना कहीं जो कदम उठाया गया वो बहुत कम है। कुछ और लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, वो क्या कहते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से झूठ फैलाने की कोशिश की जाएगी अभी, तो उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? भारत में भी कई जगह ऐसे मैसेज आएंगे कि ये गलत किया या कुछ किया, या बांटने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, बांटने की कोशिश तो नहीं है, उन्होंने हमला था, उन्होंने किया। दिक्कत ये चीज़ है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनली थी, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका बदला तो हम लेके ही रहेंगे किसी भी हालत में, है ना। थैंक यू जी। यहाँ पे एक दुकान चला रहे हैं, उनसे भी, भैया से भी बातचीत करेंगे, वो क्या रखते हैं, क्योंकि ये ऐसा मसला था कि हर इंसान उससे जुड़ा हुआ था। आपकी क्या राय है भैया इस हमले के ऊपर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फैसला है मोदी जी का, लेकिन ये फैसला जल्दी लेना था, बहुत लेट कर दिया। जी अच्छा, ये पाकिस्तान की तरफ से झूठ परोसने की भी कोशिश की जा रही है कि उनके सैन्य ठिकानों पर या आम जनता के ऊपर भी हमला किया गया है। उसका तो होना ही झूठ है, वो कौन सा सच्चा है? चलिए स्टार, आप हमारे साथ बने रहिए, और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल सिद्धार्थ बोस साहब जुड़ रहे हैं, उनको हम जोड़ेंगे। रिटायर्ड कर्नल सिद्धार्थ बोस साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जय हिंद, जय हिंद की सेना। ये मेरे मन में है, ये आपके मन में है, और चूंकि आप तो देश के लिए सर्व कर चुके हैं, तो आपका प्राउड, आपका प्राइड इस समय कहीं ज़्यादा होगा हम सिविलियन से। जहां अटैक हुआ, जिस तरह से अटैक हुआ, जो मंशा थी देश की, इसे पूरा किया गया। आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर? सिर्फ मेरा ही नहीं, मैं सोचता हूँ कि भारत का हर आदमी का सीना चौड़ा हो गया होगा, सबका सीना आज 56 इंचेस चौड़ा हो गया होगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था वो करके दिखाया। और अभी तो हमने सिर्फ उनके टेररिस्ट ठिकानों पे ही किया है, और अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करने का सोचे तो हम उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं।
लेकिन अब हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दूसरा एक चिंता, या चिंता कहने से ज्यादा जो तैयारी थी, इसमें एक शब्द कहना उचित होगा कि अब एक तो उनके झूठ का सामना करना है, जो झूठ वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कैसे अटैक किया है। भारत के इस हमले को वे अपने तरह से, अपने चश्मे से दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, देश के भीतर भी कुछ उन्माद फैलाने का प्रयास वे कर सकते हैं। तीसरा, जो उनका रिटेलिएशन होगा उसके लिए प्रिपरेशन हमको करके रखनी है। आपको लगता है कि ये तीनों फ्रंट पर हम तैयारी कर रहे हैं, और हमारा क्या इसमें फर्ज है, हमारा क्या इसमें रोल होना चाहिए? देखिए, तैयारी तो हिंदुस्तान के फौज की तैयारी तो उसी दिन से हो गई थी जब से ये वारदात हुई थी। और ये जो 12 दिन लगातार ये घुसपैठ का काम किया, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की, वो सारी तैयारियां तो चल रही थी। और वैसे हिंदुस्तान फौज तो हर वक्त तैयार रहती है, ऐसी बात नहीं है कि हम किसी चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं, हम तैयार हैं। अभी तो जो 9 ठिकानों में हमने अटैक किया है वो तो टेररिस्ट है उनके। अगर पाकिस्तान इसका जवाब मैं सोचता हूँ देने की कोशिश करेगी, पर अगर कोशिश करे तो एक बहुत बड़ी भारी गलती करेगी। और मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान कोशिश करेगी। थोड़ा अभी एक F-16 को आया था, गिराया था, और उनके अभी हमने एयर डिफेंस सिस्टम को भी नस्ता नाबूद कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका, हाँ, तैयारियां हमारे फौज की तरफ से तैयारियां हैं। देश को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को इसकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। और जैसे बताया गया था कि ये जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं उनके बहुत जगह उन्होंने प्रैक्टिस की है और कर भी रहे हैं, और आज भी करेंगे। आज बड़े बड़े मीटिंग होंगे, सीसीएम मीटिंग होगी, और फौज भी एक प्रेस वार्ता करेगी, तो उससे बाकी सब क्लियर हो जाएगा। कुछ आधुनिक वेपन्स के इस्तेमाल की इंफॉर्मेशन भी इस वक्त आई है। बताया जा रहा है कि तीनों सेनाओं ने मिलकर, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर एक सटीक हमले को प्लान किया गया। इसमें अत्याधुनिक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसमें कई सारे कम्युनिकेशन सिस्टम अब की बार इंट्रोड्यूस भी हुए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के आधार पर जो इंफॉर्मेशन थी उसको कॉम्पैक्ट एक डिज़ाइन तैयार करके इस हमले को किया गया है। और जिन जगहों को चुना है, इसमें जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर के ऊपर मिसाइल अटैक हुआ है। जो जानकारी हमारे पास में है जिन जगहों की, आतंकी ठिकानों की, क्या आप इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन रखते हैं सर, कि इन जगहों पर जो अटैक किया गया है उससे आतंक की फैक्ट्रियों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा होगा? देखिए, ये जैश और लश्कर के ठिकाने ये तो पहले से चिंतित थे। और अभी हाँ, जिसे हमने वर्ल्ड ओवर सबको बता दिया है कि ये जो अटैक हुआ है ये कोई सिविलियन इलाके पे या कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं किया गया है, ये तो सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों पे किया गया है। पहली बात, कौन से वेपनरी यूज हुए, मैं उस पर भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ये ठीक नहीं होगा अभी कमेंट करना। पर हाँ, हमारे पास बहुत बहुत आधुनिक वेपन है और उसकी तैयारी हो रही थी। तीनों सेनाओं के सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री के साथ में मीटिंग हुई थी, तो ये अभी तो पांच जगहों के नाम इस वक्त बताए जा रहे हैं। एक कोटली, बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद। इन जगहों के बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं दर्शकों को? मुरीद के बारे में हालांकि एक्सपर्ट्स ने बहुत कुछ बताया कि कैसे ये शुरुआत से एक इतिहास रखता है कि आतंक के आकाओं की एक पसंदीदा जगह रहा है, एक ठिकाना रहा है। बाकी के स्थानों के बारे में भी आप कुछ बताएं। ये आपने बहुत सही कहा है, ये आतंक कैंप्स रहे हैं, ये इनको तो पहले से ही तो हमने हुए थे और इन्हीं को अभी टारगेट किया गया है। और जो मुझे मालूम पड़ रहा है कि कम से कम 200 आतंकियों की मौत की खबर है और शायद दिन के समय और भी खबर आएगी। अभी तो चल ही रहा है और जैसे और आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं
बाकी सिद्धार्थ जी, और अभी सुबह 11 बजे मीटिंग भी होनी है, सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या एनएसए अजीत डोभाल हो, वो पूरा मॉनिटर तो कर ही रहे हैं। और पुनीत जी, ये तो कहना ही होगा कि अब जो एक डायलॉग आपको याद होगा कि हाउस द जोश, तो पूरे भारतवर्ष का जोश बहुत हाई है। और एक वो भी बात याद आ रही है कि नया भारत है, ना ये भूलता है, ना भूलने देगा, ना माफ करेगा, ना माफी देगा। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो उनके ठिकाने थे, पनाहगाह जो बना हुआ था आतंकियों का, उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तस्वीरें ये आ रही हैं, आज पाकिस्तान में आधी रात को ही दिवाली बना दी गई है। उनको आधी रात को ही लग रहा होगा कि भाई अचानक सी सुबह हो कैसी गई है। तो यदि आप आतंकियों को पालेंगे तो इसी तरह नेस्तनाबूद आपको किया जाएगा, ये हमारी भारतीय सेना ने फिर से बता दिया है। सिद्धार्थ जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अलग अलग ठिकानों पर ही कार्रवाई तो की ही गई है, अब थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि मॉनिटरिंग भी की हो रही है और मीटिंग भी होने वाली है। लेकिन जिस तरह से 7 मई का दिन तय किया गया था कि मॉक ड्रिल होगी, और उसी बीच आप देखिए रात को ये अचानक से खबर आती है कि अटैक कर दिया गया है, मिसाइल अटैक हुआ है, वो जो लॉन्च पैड थे, आतंकी ठिकाने थे, उनको नेस्तनाबूद किया गया है। तो मॉक ड्रिल और ये अटैक, इसको आप समझ पा रहे हैं कि वहां से अगर ये क्या मिसगाइड किया था? एक्चुअली यही समझने की कोशिश है कि ये तैयारी स्ट्रेटेजी की थी, या मतलब एक रणनीति के तहत तैयारी थी, या फिर मिसगाइड करने के लिए था, या फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो हमें कैसे सुरक्षित होना है, ये पूरी उसकी स्ट्रेटेजी थी सर? आकांक्षा जी ने बता रहे हैं कि हाँ, ये एक बहुत ही सरप्राइज अटैक था, और ये हमने सरप्राइज 2016 में भी किया था, 2019 में भी किया था, और उसी तरह से ये इस बार भी हमने एक सरप्राइज अटैक ही किया है। और जैसे ज्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था, नीड टू नो बेसिस पे इसकी इंफॉर्मेशन दे दी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे मीटिंग की थी, और ये जो बोला गया था कि 7 मई को करीब से हम अपना ये मॉक ड्रिल शुरू करेंगे, ये भी उसी का ही हिस्सा था। और हमने जो करना था करके दिखाया। देश अभी एक साथ है, और मैं सोचता हूँ कि अभी ये तो अभी 9 ठिकानों पे ही किया है, और भी ठिकाने हैं इनके, मैं उनके नाम नहीं देना चाहूंगा अभी, और भी ठिकाने हैं जो टेररिस्ट के ठिकाने हैं, अभी तो पीओके के ठिकाने हैं, और भी अलाउंग दी जो पीओजे के इलाके के हैं, और भी ठिकाने हैं। और शायद एक फीलिंग, एक भावना अब देश में उत्पन्न हो रही है, और बोस साहब वो ये कहती है कि पीओके वापस ले लो। अब बारी है, ये नागरिकों की भी मंशा है, और कुछ एक्सपर्ट्स को भी हमने सुना कि दिस इज द करेक्ट टाइम, कि जब हमको वापस लेना चाहिए। केवल अटैक करके जवाब नहीं देना है, बल्कि उसे अपने पक्ष में ले लेना शुरू करना चाहिए। पीओके वापस लीजिए, ये मांग उठ रही। पुनीत जी, आपने बहुत सही कहा है, क्योंकि तो ये पीओके नहीं है, इसको पीओजे के है, इसमें जम्मू का भी हिस्सा है, तो और ये हमारा है। ये तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था, बहुत समय बीत गया है, इस बार तो ले ही लेना चाहिए था। मैं तो यही सोच रखता हूँ। अभी देखते हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, हमारे फौज है, वो क्या सोचती है, और मैं सोचता हूँ कि शायद इस बार अगर पीओजे में कुछ ना कुछ लेके ही रहेंगे। और जैसे मालूम है, ये तो एलओसी है, एलओसी तो इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, तो आज बहुत इधर है, कल उधर हो जाएगा। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपने एलओसी का जिक्र किया, तो लगातार हम भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि लगातार 12वां दिन था कल, जब अखनूर, नौशेरा, पुंछ, वो तमाम इलाके थे जहां पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा था। पहलगाम आतंकी हमले के पहले भी और बाद भी, और अभी भी सुबह हमने सुना कि मतलब तेज गोलीबारी हो गई है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट किया जा रहा है। वहां पर हड़कंप तो मचा ही हुआ है, वो संभल भी नहीं पाए हैं। लेकिन अब भारत ने इसकी भी लेकर के तैयारी की होगी, तो उसको लेकर के क्या भारत की स्ट्रैटेजी हो सकती है, किस तरह से पाकिस्तान को अब बदला, मतलब उनको संभालना भी होगा, किस तरह से उन्हें, और एक चुनौती भारतीय सेना के सामने ये भी। देखिए, पाकिस्तान किस तरह से रिटेलिएट करेगा वो तो कहना मुश्किल है, और हाँ, वो बहुत तो जरूर करने की कोशिश करेगा, और ये अगर उसने कोशिश की तो एक बहुत भारी गलती करेगा। और हमारी तैयारी क्या
इसके बारे में शायद हमें चर्चा करना। वो साहब इसमें एक बात में जोड़ना चाहूंगा। अब तक का जितना इतिहास हमने देखा 65 का 71 का और इसके बाद का जो हमने एक और करगिल वॉर देखा, वो पहले करता बाद में सोचता है। ये कई एक्सपर्ट के मुख से हमने सुना है कि स्ट्रेटेजी में हमेशा फेल रहा है। वो हमेशा जिस तरीके के अटैक करता है या उसे सपोर्ट करता है, मुंह की ही खाता है। अब की बार जो हालात हैं, जो देशों के समीकरण हैं, उसमें आप भारत के फेवर में किन परिस्थितियों को पाते हैं? देखिए, ये पहली बार है अगर इसमें ऑपरेशन बाकी 2 बार 2016 में 19 में तो हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये पहली बार है कि भारत ने सही में जाके घुस के मारा जो हम बोलते थे। उससे पहले हमने कभी किसी लड़ाई की शुरुआत नहीं की है, लेकिन ये नया भारत है, देश बदल गया है। अब तो हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा और तो हम जरूर एक उसका बदला देंगे। और जिस तरह से ऑपरेशन का नाम दिया गया है, इसमें भी बहुत गहराई से अगर सोचा जाए तो देखिए, 26 जो मारे थे उन्होंने हमारे उनके औरतों के हस्बैंड्स के मारे थे। उसी के हिसाब से नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। कुछ बड़े अपडेट्स आ रहे हैं सर, मैं आपको और दर्शकों को दे दूं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर 12 विमानों से हमला हुआ, जिसमें राफेल ने बड़ा हमला किया। आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। इसके साथ साथ हैमर बम से कहर बरपाया गया। ये सारे इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं। मुजफ्फराबाद समेत कुछ जगहों की पिक्चर्स, लाइव तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद कोहराम मचा है, हड़कंप मचा हुआ है। स्कैल्प मिसाइल का भी एक नाम लिया जा रहा है कि इससे अटैक हो रहा है। हैमर बम से और स्कैल्प मिसाइल से इसमें सीधे अटैक किया गया है। हालांकि हम स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से ना डिस्कस करेंगे, ना इसको डिस्क्लोज करना चाहेंगे, लेकिन जो आकांक्षा पूछ रही है, जो हमारे सबके जहन में कि जो रिटेलिएशन है, उसके लिए किस किस फ्रंट पर हमको तैयार रहना है। हाँ, क्योंकि पुनीत जी, सिद्धार्थ जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है और भारत की तरफ से लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे थे, तो गीदड़ भभकी पाकिस्तानियों की तरफ से बार बार आ रही थी कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हमने सरहद में सजा करके नहीं रखा है न्यूक्लियर बम, और इसको लेकर के पूरी दुनिया में टेंशन होता है क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर संपन्न देश हैं। तो क्या ऐसे में इसको लेकर के भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स या फिर उसकी तरफ भी पाकिस्तान बढ़ सकता है, तो उसको रोकने के लिए क्या उसके ऊपर भी दूसरे जो देश है दबाव बनाया जाएगा? पाकिस्तान तो चाहेगा, हमारे ईरान के मंत्री पाकिस्तान तो जरूर चाहेगा कि अब उनके पास जाएगा, हाथ फैलाएगा, फिर शायद हथियार भी मांगेगा। पर हमारी तैयारी पूरी है। हमारे पास में बहुत अत्याधुनिक हथियार हैं और अभी तो कुछ इस्तेमाल किए हैं, कुछ और भी करेंगे अगर जरूरत पड़े तो। सिद्धार्थ जी, एयर स्ट्राइक तो हो ही रहा है और सबको इंतजार था कि कब आखिर बदला लिया जाएगा, कब पाकिस्तान दहलेगा, कब पहलगाम आतंकी हमला पूरा होगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये एयर स्ट्राइक या फिर दूसरे फ्रंट में भी भारत अब अलग अलग मोर्चों पर भी ये जंग लड़ने के लिए तैयार कर चुका है? भारत अभी से नहीं, भारत पहले से ही, जब से ये हुआ है और उससे पहले से भारत की फौज हर वक्त तैयार रहती है, 24 घंटे तैयार रहती है, 24x365 हम तैयार रहते हैं। तो हमारी तैयारी तो हर वक्त पूरी रहती है बॉर्डर के इलाकों में। हाँ, अब तक भारतीय फौज ने वैसे तरह मोबिलाइजेशन नहीं किया है, जरूरत पड़ेगा मोबिलाइजेशन भी हो जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ इनके ठिकाने भी किया है, फिर अगर पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें तो उसका पूरी तरह से हम जवाब देने के लिए भी तैयार है और देंगे। वही बात है ना सिद्धार्थ जी, पाकिस्तान उस दुम की तरह है जो कभी सीधी नहीं होता है। बार बार वो यही कहता है कि भारत हमारे ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि यदि आप आतंकियों को इस तरह से पनाह देंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आपने भारत की आत्मा पर, भारत के अंदर घुस करके उसको छलनी किया तो देखिए किस तरह से आपके आतंकी ठिकानों पर घुस करके हमारी भारतीय सेना ने वार किया है
ऑपरेशन सिंदूर के तहत तीनों सेना इसमें शामिल है। और ये बहुत बड़ा अपडेट है कि राफेल के स्काउट मिसाइल से यहाँ पर अटैक किया गया है जो लॉन्च पैड थे। और बताया तो ये भी जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा का, जैश-ए-मोहब्बत का जो पूरा मुख्यालय है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। तो आज भारतीयों की जो अभी सो रहे हैं, और सोचिए पुनीत जी जब उनकी सुबह होगी तो जो इंतजार था, और राजनाथ सिंह ने परसों ही कहा था कि भारतीयों की मंशा के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब जरूर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ही था कि आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, और ना सिर्फ आतंकी बल्कि जिन्होंने आतंकियों का साथ दिया है, जो आतंकियों के पनाहगाह हैं, उन्हें भी हम पाताल से ढूंढकर खोजेंगे और मारेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि सेना समय तय करेगी, सेना को क्या करना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो 9 आतंकी ठिकाने हैं, अब इनके शहरों से कुछ तस्वीरें सामने आ रही। हम देख रहे हैं कि टेलीविजन स्क्रीन्स पर और पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से कुछ पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें मुजफ्फराबाद की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान में एक जो वहाँ का एक झूठ फैलाने का, प्रोपेगेंडा रचने का एक जो इतिहास रहा है वो भी दोहराया जा रहा है। बोस साहब, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से भी झूठ परोसा जाना शुरू हो चुका है। हमको देश के भीतर इस मिस इन्फॉर्मेशन और दुनिया को दी जाने वाली मिस इन्फॉर्मेशन, इसका भी सामना करना पड़ेगा। एक ये जो डिप्लोमेट स्तर के ऊपर NSA ने कई देशों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनको जानकारी दे दी है, ऑलरेडी दे दी है, अमेरिका समेत, कि भारतीय सेना का एक्शन एक्चुअली हुआ क्या है। तो हमको इस फ्रंट पर भी लड़ना होगा। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, ये तो एक उनके हाथ की पुतला है। जो करने वाला है वो पाकिस्तान आर्मी है, और ये जो पूरा गेम प्लान है ये पाकिस्तान आर्मी को मुनीर का था। मुनीर नहीं किया था। मुनीर ने क्यों किया था? क्योंकि मुनीर की नौकरी खत्म होने वाली थी। तो चाहिए पाकिस्तान में जितने चीफ है वो कभी अपना कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो ये भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो ये इसने ऐसा एक गेम प्लान किया। अभी आगे जाके जो प्राइम मिनिस्टर है वो आज मीटिंग भी ले रहे हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे कह नहीं सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मतलब उन पे रियल सेंस तो वो कोई ऐसा हरकत नहीं करेंगे कि इंडिया को इसको एक्सप्लेन करना पड़े तो हम उसके लिए अभी तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और सिद्धार्थ जी, इससे पहले भी हमने देखा ही था कि हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने 9 देशों के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। लगातार मतलब कम्युनिकेशन किया ही जा रहा था, यानी कि जो दूसरे देश हैं उनको भी ना कहीं कहीं एक इंफॉर्मेशन के तौर पर बताया जा रहा था कि भारत बहुत कुछ बड़ा करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से बयान सामने आया वो इसी तरफ इशारा भी कर रहा है कि तमाम देशों को पहले से जानकारी थी कि वाकई इस बार भारत शांत नहीं बैठेगा। आप यदि बार बार हमें छेड़ेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो यानी कि पाकिस्तान को पहले हमने इंटरनेशनल लेवल पर तो अलग थलग कर ही दिया था, और अब मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए भी जिस तरह से वो लगातार आतंकियों को पाल रहा है, वहां पर उनको ठिकाना उनका बना हुआ है, तो अब उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। सिद्धार्थ जी, तो बड़े अपडेट्स दे दें। इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट, तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। बिल्कुल, और देखिए जैसा कि हमने लगातार आपको बताया कि जल थल नभ तीनों ही मोर्चों पर लगातार भारत की तरफ से तैयारी की जा रही थी, और भारत ने केवल आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है। यह हमारी भारत की सेना की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया है। पड़ोसी मुल्क से संघर्ष हमारा मकसद नहीं है। देखिए, बेहद बड़ा बयान है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, सिर्फ आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया, क्योंकि हमेशा की तरह जैसे आदत है पाकिस्तान के रोने की, उनका वो रोना शुरू हो चुका है। और इसलिए देखिए, भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि संयुक्त सैन्य अभियान था। भारतीय सेना, वायुसेना ने मिलकर सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया है, और पड़ोसी मुल्क से संघर्ष करना मकसद बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाएं शामिल हैं। स्कैल्प मिसाइल से अटैक किया है, आतंकी ठिकानों पर हैमर बम दागे गए हैं। यह अत्याधुनिक वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। तीनों सेनाओं ने मिलकर कोऑर्डिनेट कर इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। केवल आतंकी अड्डों पर ही निशाना साधा गया है, निस्तनाबूद कर दिए, साफ कर दिए। पड़ोसी मुल्क से कोई संघर्ष का मकसद नहीं है। भारतीय सेना की पहली प्रतिक्रिया रात 1:30 बजे की। एक एक करके आपको बता रहे हैं। स्कैल्प मिसाइल क्या है?
तो स्कैल्प मिसाइल जरा देखें आप, कितने अत्याधुनिक तरीके से साइलेंट असैसिनेट करने वाली एक वेपन है, यानी कि चुपके से वार करती है। और सबसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड आपको बता दें 0.08 MACH होती है, ध्वनि की गति से भी कम। तो ये मैक 0.8 यानी ध्वनि की गति से कम है। ये रडार से बचने में माहिर है, चुपके से आकर अटैक करती है और ठिकानों को नेस्तनाबूद करती है, नष्ट कर देने में पूरी तरह माहिर वाकई। और देखिए लगातार हम आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि तमाम भारतीय लगातार इतने दिनों से यही मांग कर रहे थे, इतने दिनों से वो यही चाह रहे थे कि भाई अब बहुत हुआ, अब आतंकियों के ऐशगाह को, पनाहगाह को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। लगातार यही मांग उठ रही थी और देखिए नेस्तनाबूद कर दिया गया है 9 ऐसे ठिकाने जहां पर आतंकियों को पाला जा रहा था। ये लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के ये ठिकाने थे जहां पर इन तमाम आतंकियों को पाला जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। और देखिए एकदम सटीक तरीके से सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को निशाना बनाने के इरादे से इन्हें टारगेट सिलेक्ट किया गया था। ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर लगातार आतंकी गतिविधियों को संचालित किया जाता था और ठीक सटीक उन्हीं इलाकों पर यहां पर हमला किया गया है। 9 मिसाइल दागी गई है, हलचल मची हुई है और आज पुनीत जी दिवाली मनाई जा रही है पाकिस्तान में, और ये बदले की दिवाली है जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। हमारी तो गीदड़ भपकियां नहीं है, एक्चुअल बम है और वो भी हैमर बम है। पाक सेना का कबूलनामा भी आप देख लीजिए, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भारतीय सेना ने उन पर अटैक किया है। 6 जगहों पर 24 मिसाइल अटैक हुए हैं, ये पाकिस्तानी सेना का ऑफिशियल बयान है। 8 लोगों की मौत, 33 लोग घायल, ये उनका ऑफिशियल कंफर्मेशन है। पाक सेना का कबूलनामा देख रहे हैं आप, तो पाक सेना स्वीकार करती है 6 जगह 24 मिसाइल का अटैक हुआ है, 8 लोगों की मौत, 33 लोग घायल हुए हैं। ये पाकिस्तान पर प्रहार पर पाकिस्तान की मोहर है, पाक सेना का कबूलनामा है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन को मॉनिटर किया है और पल पल की जानकारी NSA अजीत डोभाल ने उनको दी है। इसके बाद डिप्लोमेटिक स्तर के ऊपर दुनिया के कई ताकतवर मुल्कों को इस हमले की, इस जवाब की जानकारी स्वयं भारत ने दी है। 6 जगह और 24 मिसाइल से अटैक हुआ, ये पाकिस्तानी सेना का एक तरह से मोहर लगाना है, कॉन्फर्मेशन है। 8 लोगों की मौत और 33 लोग इसमें घायल हुए हैं। और देखिए कहना गलत नहीं होगा कि जस्टिस इज सर्व, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। इसी तरह की कुछ प्रतिक्रिया आ रही है कि नया भारत है, ना भूलता है ना भूलने देगा, घुसकर आपको नेस्तनाबूद कर देगा, और उसी तरह की तस्वीर सामने आने लगी है। आकांक्षा एक प्रतिक्रिया है, वो सुनवाते रक्षा विशेषज्ञ की। एक मैसेज है कि पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं पे अटैक नहीं किया है, पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है, इन्होंने आतंकवादी स्थानों पे अटैक किया है। आतंकवादी स्थान जो है वो फिर आतंकवादी स्थान है, तो उस पे अटैक किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। और कई जगह तो 3 जगह स्ट्राइक की है, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्राइक हुई है। तो ये इस वक्त के बड़े अपडेट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 6 जगहों पर 24 मिसाइल से अटैक हुआ, ये पाकिस्तानी सेना का बयान है। 8 लोगों की मौत और 33 लोग घायल, ये वो स्वीकारोक्ति है कि जो कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने कितना नुकसान स्वीकारा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है आकांक्षा, जैसा भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे एक्सपर्ट, उनका कहना है कि तकरीबन 200 लोग कम से कम इसमें मारे गए होंगे। इस तरह की उनकी एक जानकारी है या उनके सोर्सेस की जानकारी। सिद्धार्थ बोस साहब हमारे साथ में जुड़े हुए। सिद्धार्थ जी, एक और बड़ा अपडेट है कि पाकिस्तानी डिप्टी PM का भी बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि 2 न्यूक्लियर देश युद्ध के कगार पर हैं। विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से 2 परमाणु देश युद्ध की कगार पर आ गए। तो यही फिर पाकिस्तान की गीदड़ भपकी, या पाकिस्तान वाकई कुछ बड़ा कर सकता है? क्योंकि ये सभी लोग भारतवासी भी जानना चाहते हैं कि क्या वाकई इस तरफ भी कुछ किया जा सकता है, या वाकई ये संकेत है उसका? आकांक्षा जी, पाकिस्तान में दम नहीं है तो ये बोल देता है कि हम न्यूक्लियर एटम देश है, उसका दम नहीं है, उसका एटम का बम के बटन दबाने में उनसे दबेगा ही नहीं। क्योंकि उनको मालूम है अगर ऐसी कोई गलती करती तो पाकिस्तान बोल के कोई जगह ही नहीं रहेगी। हमें सब पता है उनके कहाँ कहाँ ठिकाने हैं, कहाँ कहाँ किधर है। अगर गलती से तो उन्होंने कुछ ऐसा तो पाकिस्तान तो बचेगा ही, खत्म हो जाएगा।
ये तो हम सिर्फ पाकिस्तान को, अगर हमने बोला है कि हम तो पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, तब तो पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। ये भी माना जा सकता बोझ साहब कि हमने अब की बार इतनी तैयारी करके रखी हुई है कि अभी तो उसने जब आतंकी भेजे थे तो ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। अगर ये हिमाकत की कि वो न्यूक्लियर बम की तरफ अपना हाथ आगे भी करता है तो शायद उस देश का एक हिस्सा ही नक्शे पर से पूरी तरह मिटा दिया जाए और नक्शों में परिवर्तन हो जाए। इस तरह की स्ट्रेटेजी भी शायद हमने बनाकर रखी हुई है। ये बात पाकिस्तान को भूलनी नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान को पता है, ये पता है, इसलिए वो धमकी दे सकते हैं, इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो उनके जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनके बारे में भी हमारे को पता है। ठीक है सरदार जी, हम चर्चा लगातार आगे करते रहेंगे आपसे। इस वक्त रुक कर लेते हैं सीधे रायपुर का। हमारे साथ संवाददाता स्टार जैन लाइव जुड़ चुके हैं। समता कॉलोनी के दिनेश मिरानिया जी के घर पहुंचे हुए। दिनेश मिरानिया जी वही जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। उनका परिवार उस वक्त उनके साथ ही वहां पर मौजूद था। किस तरह से वो मंजर सामने आया था, आज भी जब वो याद करते हैं तो हम कांप जाते हैं, हमारी रूह कांप उठती है। स्टार जैन इस वक्त वहीं पर मौजूद है। स्टार, अगर आप बात कर पाए, हालांकि अभी 5 बज रहे हैं और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि किसी को सुकून मिल रहा होगा तो वो यही परिवार है, क्योंकि वो यही चाहते थे कि अब इस तरह से बदला लिया जाए। ओवर टू यू स्टार, पूछिए कैसा वो महसूस कर रही हैं अब खबर देखकर, क्या चल रहा है जहन में, क्योंकि ये हर एक भारतीय का मन का एक उद्गार था कि बदला लीजिए। ये बदला लिया है, लेकिन जिन्होंने इसको झेला है, अपने परिवार पर लिया है, ये जख्म लिया है, उनका क्या कहना है? या स्टार आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। आपने कई लोगों से भी चर्चा की है, बातचीत की है। दिनेश मिरानिया साहब जो इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाते हैं, उनके परिवार, उनके घर के सामने खड़े होकर हमारे संवाददाता जो है वो इस पर एक प्रतिक्रिया जरूर लेना चाह रहे हैं। स्टार को आप देख पा रहे हैं रायपुर से। जी स्टार। जी पुनीत जी, मिरानिया परिवार के सदस्यों के साथ मैं खड़ा हूं। उनके चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस भारत के एक्शन को लेकर? बहुत समय से इंतजार था। कुछ आपकी क्या फीलिंग्स है? थोड़ा कुछ नहीं बोलूंगा जी, नहीं बोलूंगा। चलिए, हम समझ सकते हैं स्टार, हम समझ सकते हैं इस वक्त जो परिस्थितियां, स्थितियां हैं। जनप्रतिनिधि हमारे साथ है पुनीत जी, उनसे बातचीत करते हैं। अमर जी हैं, क्या कहेंगे बताइए? आप इस समता कॉलोनी से पहले पार्षद भी रहे हुए हैं, लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, परिवार से भी जुड़े हुए आप हैं। नहीं, जिस प्रकार का यह आज पाकिस्तान के ऊपर जो बदले का कार्रवाई की गई है, और यह कोई आज का नहीं है, हजारों माताओं का सिंदूर का जो कीमत है वो आज अदा हो गई है। हमारे देश के अग्रसर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को मैं पराक्रम का नमन करता हूं, जो आज उन्होंने माताओं का जो रक्षा और देश की शांति के लिए इस प्रकार का उन्होंने कदम उठाया है। और यह तो जो देश 140 करोड़ देश चाहता था वह आज सुबह होने से पहले हो गई। क्या लगता है कि जिस प्रकार से उम्मीद थी कि कुछ बड़ा होगा, वो आप क्या लग रहा है कि इस कार्रवाई से, और आगे क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? और नहीं, देखिए, कार्रवाई तो बड़ा था, होने का था ही, क्योंकि सिंदूर की कीमत जो है ना, हमारे देश के यह भारत देश जो है सिंदूर की कीमत जानती है। संबंधों का देश है ये, हर एक चीज़ को हम पेड़ पौधे तक पूजा कर लेते हैं, तो ये तो हमारी माँ है, बहन है। और जो सिंदूर जो होता है पूरा एक सृष्टि का एक रचना करती है, वहाँ इन्होंने अटैक किया था और हिंदू होने के नाते पूछ पूछ करके ये गोली मारा था, जिसकी आज बदला का सबक सिखा दिया। अच्छा, एक चीज़ और, पाकिस्तान की तरफ से झूठ भी परोसने शुरू हो गए हैं कि उनके जनता पर हमला किया गया है, उनके सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। वो इस बात को बोलने की अधिकार और नहीं रहे। जो आदमी यहाँ घूमने गया था, जो आदमी पूजा करने गया था, वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे पूरा परिवार, उसी में से सभी माताओं को, 26 बहनों को उन्होंने, 26 बहनों के सिंदूर को उन्होंने उजाड़ दिया और केवल अलग माताओं को अलग कर करके केवल पुरुषों को उन्होंने टारगेट किया। जो आज केवल 26 नहीं है, पूरा बहुत बड़े परिवार का जखीरा श्रृंखला वो पूरा मार दिए गए, और इस बात को करने के कहीं से भी वो लायक नहीं है।
देखिए स्थानीय जनप्रतिनिधि अमर जी हैं, साफ है बोल रहे हैं कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उम्मीद थी, क्योंकि 140 करोड़ भारतीय ये इस उम्मीद में थे कि कब ये अटैक होगा, क्योंकि जिस प्रकार की कायराना हरकत आतंकियों ने की थी उसके बाद कोई यहाँ पे चुप नहीं था और सबके मन में एक ही सवाल था कि इसका बदला कैसे लिया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने बदला लिया है। मेरानिया परिवार से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनके घर पे बाहर मौजूद है, उनके चाचा जी थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अभी शायद बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन स्टार ये बात देश को अच्छी तरीके से याद रहेगी। सूर्योदय का समय वैसे तो सुबह 5 से 6 के बीच में होता है आकांक्षा, लेकिन आज हम कहेंगे कि नए भारत का सूर्योदय रात 12 बजे से 1 बजे के बीच ही हो चुका है। ये तारीख याद रहेगी। सबको ये लग रहा था कि मॉक ड्रिल की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं, और देखिए किस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर सामने आई है। ठीक से आंखें भी नहीं खुल पाई थी, और कितनी अच्छी एक खबर सामने आई कि देखिए अब बदला लिया जा रहा है। हमारे साथ कोमल धनेसर भी जुड़ी हुई है। कोमल, अभी तक ये तय हुआ दुर्ग भिलाई में होनी है मॉक ड्रिल, लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान दहल उठा है। नींद भी उनकी नहीं खुली थी और दिवाली के बम वहां पर फूटे हैं बड़े बड़े। जरा बताइए भिलाई वासी कैसा महसूस कर रहे हैं? जो मांग की जा रही थी वो तस्वीर सामने आ चुकी है। कोमल, बिल्कुल सही बात है कि हम आज मॉकड्रिल के तैयार थे, पूरा भिलाई शहर, पूरा दुर्ग शहर, लेकिन आज आधी रात को जो ये पाक पर एयर स्ट्राइक की जो खबर आई है सुबह सुबह, लोगों में एक अलग ही रोमांच आ गया है, क्योंकि देखो बदला तो लेना है, और पहलगाम में जो हुआ है उस आतंकी हमले का जो जवाब है भारत बिल्कुल देगा, सबको पता था, लेकिन इस तरीके से देगा ये बिल्कुल आश्चर्यजनक चीजें थी। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, लोगों का कहना है, क्योंकि मोदी जी जो करते हैं वो बताते नहीं है, और जो बताते हैं वो शायद कुछ और ही होता है इनकी प्लानिंग। अंकल जी, यहाँ पे जो रात में एयर स्ट्राइक हुई किस रूप में देखते हैं? आज बहुत गलत हुआ है भारत के साथ में। तो आज जो किया हमला किया ठीक किया भारत ने? नहीं, आज जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया भारत ने रात में, हाँ तो ठीक तो किया है, तो ठीक किया है, करना चाहिए। जो पहलगाम जो हमला किया है लोग ना, उसका सही बदला लेना है, बदला लेना चाहिए। अंकल, सुबह सुबह खबर आई है आधी रात को हमला किया है भारत, अटैक किया पाकिस्तान के जो पीओके में है। ठीक तो है ना, ठीक तो है किया है। चलिए साहब, यही है देश की भावना। और जैसे आपने कहा कि आप तो मॉक ड्रिल की तैयारी में थे, लेकिन ड्रिल कहीं और हो गई। आप देखिए जरा, 13 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक, उरी वाला बदला, देश भूला नहीं है, पुलवामा का बदला, 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक, और अब ये पहलगाम का बदला। 15 दिन बाद एक साथ 6 जगहों पर 24 मिसाइलें तो पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है, लेकिन एक साथ 9 जगहों पर स्ट्राइक हो गई, और ये सब के सब आतंकी ठिकाने। ये देखिए आप, पहलगाम का बदला 15 दिन बाद एयर स्ट्राइक हो गई है, और आज का सूर्योदय 5 से 6 की जगह हमको लगता है कि ये एक नए भारत का सूर्योदय देश ने आधी रात से ही देखना शुरू कर दिया है। उरी का बदला 13 दिन बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आज पुलवामा का बदला जो 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक हुई है। आज की ये तारीख 7 तारीख याद रखेगी, क्योंकि कैलेंडर पर तारीख बदल गई थी 12 बजे के बाद, और इसमें देश ने आधी रात को नींद के बाद झकझोर कर एक तरीके से जो पाकिस्तान पर अटैक हुआ इसकी गर्जना सुनी है, और प्राइड से हर एक भारतीय भर गया जब पता चला कि एक साथ हैमर बम से कहर बरपा दिया है भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर। एक साथ भारत की स्ट्राइक से 9 जगहों पर दहल गया है पाकिस्तान। ठीक है, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। कोमल हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, हैमर बम्स वहां पर दागी गई है। हैमर जैसा कि हम समझ ही पा रहे पुनीत जी, हथौड़े की ऐसी मार कि पाकिस्तान ने इस तरह बहुत पाकिस्तान पर तगड़ा प्रहार हुआ है। अब पूछिए जरा कितने उत्साहित है भिलाई वासी, क्योंकि वो जो चाह रहे थे वो तो कर दिया है हमारे भारतीय सेना ने। बिल्कुल, भिलाई के लोग भी काफी उत्साहित है। मैं इस वक्त सुपेला चौक में और आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर सुबह सुबह लोग चाय पीने पहुंचते हैं, और चाय की चुस्कियों के साथ में आज जो रात में अटैक किया है भारत ने पाकिस्तान पर, उसको लेकर के युवा काफी यहाँ पर है। क्या कहना चाहेंगे, भारत ने अटैक किया है रात में? सही बात। क्या कहेंगे भैया? भारत में अटैक हो गया। भारत में अटैक नहीं हुआ भैया, पाकिस्तान पर अटैक किया भारत ने। वो तो पूरा सफा कर देना चाहिए उसको, पाकिस्तान को तो पूरा सफाई होने जाना चाहिए। जितना जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा ठीक है हिंदुस्तान के लिए, नहीं तो कैंसर है वो। चलिए, तो भिलाई के जो लोग हैं, दरअसल एक मॉक ड्रिल की बात की जा रही थी। देश में 244 जिलों में
और 244 जिलों में मध्य प्रदेश के 5 और छत्तीसगढ़ का इकलौता दुर्ग जिला शामिल किया गया था। लेकिन ठीक उसी दिन आधी रात को, एक दिन पहले ही, पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर भारत की सेना की कार्रवाई होती है और कार्रवाई भी ऐसी कि 9 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। तस्वीरें ऐसी कि पाकिस्तान दहल उठा और गर्जना जो सुनाई है भारतीय सेनाओं ने, इसको सुनकर थर्रा गया है। अब पाकिस्तान की तरफ से झूठ की एक दुकान जो पहले ही बिछाई जा चुकी है, इसमें यह कहा जा रहा है कि उनके नागरिकों पर अटैक है, लेकिन दरअसल ये सेना ने क्लियर कर दिया कि किसी भी जगह न सेना को टच किया गया, न किसी आम आदमी को टच किया गया, सीधे सीधे अटैक किया गया आतंकीय ठिकानों पर। 9 जगहों पर स्ट्राइक हुआ है, जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा और साथ ही साथ पाकिस्तान के भीतर का हिस्सा। और देखिए जहां जहां पुनीत जी यहाँ पर अटैक किया गया है, वो भी हम अपने जरा दर्शकों को समझा दें, क्योंकि ये आतंकी ठिकाने थे। किस तरह से यहाँ पर पूरा ऑपरेट किया जाता था, आतंकियों को उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, बेस कैंप थे, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोटली आतंकियों का ये ठिकाना था, बड़े ठिकानों में शुमार। ये पूरी तरह से तबाह हो गया है। यहाँ पर अब कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ वहां पर नजर आएगा तो तबाही का मंजर। बहावलपुर मसूद अजहर, जिसने कई बड़े बड़े जख्म दिए हैं भारत को, ये उसका ठिकाना था, उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। सियालकोट आतंकियों का यह भी ठिकाना था, लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर मुरीदके में तबाह कर दिया गया है। जब एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे तब उन्होंने बताया था कि मुरीदके कितना बड़ा पॉइंट है ट्रेनिंग कैंप का आतंकियों के। तो देखिए भारत की सेना वहां पर घुसी है और किस तरह से वहां पर नेस्तनाबूद कर दिया गया। राफेल की गर्जना थी। बहावलपुर में 2 आतंकी ठिकानों पर अटैक हुआ है, मुरीद के, जिसका जिक्र अभी कर रही हैं आप। वहां मुजफ्फराबाद में यह ठिकाना लगातार आतंकियों की पाठशाला बन गया था। इसके बाद और भी नाम आने लगे। चक अमरू सियालकोट का ठिकाना, जिसके ऊपर यह हमला हुआ है, चक अमरू के साथ साथ इन तमाम जगहों पर राफेल से 9 जगह पूरे ठिकाने बर्बाद कर दिए। बहावलपुर 2 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, मुरीद के मुजफ्फराबाद में है, ठिकानों पर हमला हुआ है, साफ कर दिया। कोटली, गुलपुर, भिंबर, ये तमाम ठिकाने हैं जो सीधे सीधे आतंकियों के नाम से, संगठनों के नाम से जुड़े थे। चक अमरू, यहां भी अटैक किया गया है। राफेल से 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह साफ कर दिए गए हैं। इसके अलावा देश में अब वे कहां रिटेलिएट कर सकते हैं, तो सीमा पर ये गोलीबारी शुरू कर चुके हैं। सीमा पर रात 1:30 बजे से बहुत तेज शेलिंग की खबरें आकांक्षा आ रही थी और ये कहा गया कि वे पहले से सीज फायर का उल्लंघन कर रहे थे। और देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी प्रतिक्रिया आ गई है। ये पहली प्रतिक्रिया, हर हर महादेव वंदे मातरम विष्णुदेव साय, जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम कह रहे हैं। और आज हर भारतवासी यही कह रहा है कि वंदे मातरम, जय हिंद। विजय शर्मा ने कहा है कि घर में घुसकर हमने उनको सबक सिखा दिया। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जय हिंद की सेना। और पीयूष गोयल कह रहे हैं भारत माता की जय। पूरे भारतवासी यही कह रहे हैं भारत माता की जय, क्योंकि सभी को इंतजार था कि कब जो भारत माता की आत्मा को छलनी किया गया है उसका बदला लिया जाएगा। और आज नींद सिर्फ पाकिस्तान की नहीं उड़ी है, आज पूरा भारत भी जाग रहा है, क्योंकि आज विजय शर्मा की प्रतिक्रिया आई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री नए भारत का उदय बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जय हिंद की सेना। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री भारत माता की जय लिख रहे हैं। तो ये प्रतिक्रियाएं हैं और ये देश की प्रतिक्रियाएं। बिल्कुल। और पुनीत जी, आपको याद होगा जब इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था तब किस तरह से आतंकियों ने कहा था उनकी वाइफ को जो कि जाके बताइएगा, मोदी को बताइएगा। तो अब देखिए मोदी सरकार ने जो किया है, और मोदी को बता देना यही कहा था पाकिस्तानी आतंकियों ने। मोदी ने बात भारतीय सेना को बता दी और अब पाकिस्तान पूरे विश्व को रो रो कर बताएगा कि आखिर मोदी ने और हमारी भारत की सेना ने उन्हें क्या बताया है, किस तरह से आपके आतंकियों के तमाम सेंटर्स को नेस्तनाबूद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। भारत ने तगड़ा प्रहार किया है। तो भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। रिएक्शंस भी हम आपको बता रहे हैं, और ये रिएक्शन सिर्फ नेता मंत्रियों के नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के नहीं है। यही प्रतिक्रिया इस वक्त तमाम भारतवासी दे रहे हैं। जिनसे भी पूछा जा रहा है कैसा महसूस कर रहे हैं, तो सबका यही कहना है कि यही वो चाहते थे। लेकिन अब सबको इंतजार है कि इसके बाद आगे क्या होने वाला है। देखिए ये 9 नाम सामने आ चुके हैं। मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, भीमबेर, चक अमरू, गुलपुर, सियालकोट, मुरीदके और बहावलपुर। ये वो 9 ठिकाने हैं पीओके में जिनके ऊपर आतंक का
एक लेवल लग चुका था कि यहाँ से ही सारी प्लानिंग होती है और इन्हीं को आज पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया भारतीय सेनाओं ने मिलकर। ये सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं रहा। आज आपको याद होगा आकांक्षा कि आज बॉर्डर के ऊपर एयरफोर्स की एक ड्रिल होनी थी, लेकिन आज ये ड्रिल की बजाय एक्शन हो गया, डायरेक्ट एक्शन। और ओपी चौधरी साहब छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, ये जो हुआ है ये सारा देश चाहता था, जिस अंदाज में हुआ है इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पुरी जी, जैसे ही ये घटनाएं हुई थी और हमारा मोदी जी के कार्यकाल का पूरा इतिहास रहा है कि चाहे उड़ी में अटैक उन्होंने हमारे 19 जवानों को शहीद करने का काम किया था, उसका जवाब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया था। पुलवामा में उन्होंने दुस्साहस किया, उसका जवाब एयर स्ट्राइक के रूप में दिया था। और हम सभी उनके नेतृत्व को जानते हैं कि इस घटना में जो 26 हमारे आम लोगों की, आम जनता की जो शहादत हुई, उसका बड़ा जवाब मोदी जी जरूर देंगे, सबको पता था। और एक्चुअली ये सब चीजों में स्ट्रेटजिक रूप से टाइमिंग चुननी पड़ती है। और पता नहीं क्यों मेरे को कल खुद से मोदी जी के लीडरशिप को देखते हुए लग रहा था कि ये जो तैयारी हो रही है, मैं कल रात में अपने कुछ दोस्तों को सोने से पहले ही बोला कि अभी कुछ घंटे पहले सोने से पहले ही बोला, मुझे लग रहा है कि आज ही रात एक्चुअली मंगलवार और शनिवार को लेकर अब तक का एक इतिहास रहा है ओपी जी। और ये मंगलवार जो आपके मन में था ना, ये हमसे भी हमारे एक कैमरा पर्सन पूछ रहे थे, तो उनको भी हमने कहा कि ये मंगलवार और शनिवार में से कोई एक दिन हो सकता है। हालांकि कब होगा ये एक्चुअली ये कहना ईमानदारी से ठीक है कि इसका अंदाजा किसी को था नहीं। लेकिन एक जो ड्रिल होने वाली थी, ड्रिल की जगह डायरेक्ट एक्शन होगा। और इतना थ्रिल हो गया है पूरा पाकिस्तान, जो थर्रा गया है कि उसके प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है, उसकी आर्मी ने स्वीकार किया है। वो 6 जगह और 24 जगह बता रहे हैं, ठिकाने बता रहे हैं, लेकिन यहां 9 ठिकानों पर एक साथ अटैक हुआ है। जी, ये बहुत बड़ा अटैक है और इस तरह के जवाब की निश्चित रूप से जरूरत थी। पाकिस्तान के आतंकवादियों को इस तरह करारा जवाब देने की जरूरत थी। और लेकिन दो चीजें हैं, अब 2 चीजें हैं ओपी जी। एक, चूंकि आप अब एक सरकार का भी अंग हैं और एक लंबा तजुर्बा भी आप रखते हैं। 2 चीजें, एक तो पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों में पूरे विश्व की चिंता। अमेरिका की प्रतिक्रिया आपको बताऊं, ट्रंप ने कहा है कि 2 शक्तिशाली और न्यूक्लियर संपन्न देश हैं और वो न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता रहा। एक, और वो ऐसा एक देश है, हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जो करता पहले है और इसके बाद उसे खुद भोगता है, अपने नागरिकों को भोगने पर विवश कर देता है। और ये हमारे लिए कि अगर कोई मूर्ख मित्र है, अगर कोई ऐसा पड़ोसी है, तो हमारे लिए कहीं घातक ना साबित हो, बंदर के हाथ में उस तरह ये हमारे लिए कहीं ना हो जाए, ये एक फिक्र है। देखिए, जब भी इस तरह के एक्शन होते हैं तो हमको समुचित तैयारी तो रखनी ही पड़ती है और रखनी ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसीलिए मॉक ड्रिल करा रहे थे कि पूरे पहले से तैयारी रहे कि पाकिस्तान कुछ अपनी तरफ से दुस्साहस ना करे। इसके लिए मॉक ड्रिल के नाम पर पूरी तैयारी कल स्मार्ट तरीके से मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में सुनिश्चित किया है। जहां जहां सेंसिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, समथिंग 300 डिस्ट्रिक्ट्स तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया। पहले 242 जिलों तक था, अब 300 जिलों तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये सब तैयारी इसीलिए मोदी जी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किया तो होगा। क्या आपको इसका ऐसा अंदेशा था, क्योंकि लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही थी, एनएसए मुलाकात कर रहे थे, रक्षा मंत्री, तीनों सेना के प्रमुख पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे थे, और जैसा कि पुनीत जी ने भी कहा कि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा जानकारी रहती है, तो क्या आप लोगों को अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है बहुत बड़ा इस तरह का? देखिए, इस तरह के विषय तो पूर्णतः गोपनीय रखे जाते हैं, लेकिन मोदी जी के लीडरशिप को देखते हुए मुझे पूरा भरोसा था कि कुछ न कुछ अचानक होगा। और कल जब इतना बड़ा तैयारी किया गया, 300 जिले में अलर्ट, भले ही एक मॉक ड्रिल के नाम पर ही सही, तो मुझे लग गया था कि उनके लीडरशिप से हमेशा अनएक्सपेक्टेड और बड़ा एक्शन होता है। तो मुझे लगा था, कल रात में मैंने सोने से पहले अपने कुछ दोस्तों को बोला, सोने से 1 बजे रात को लगभग 12:30 बजे लगभग मैं सोया,
तो उसी समय बोला कि मुझे लग रहा है कि ये तैयारी आज ही रात में कुछ होगा, लग रहा है। और तो चौधरी जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको अंदेशा था, आप अपने दोस्तों से आपने बात की, तो एक आभास हो ही जाता है जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो फिर जब आपको ये जानकारी लगी कि हो गया है, जो आपको फील हो रहा था, वो फीलिंग कैसी थी तब? उसमें कितना प्राइड फील किया आपने? अभी चंद घंटे पहले जब मैं पता चला, उठा, मेरे मोबाइल उन्हीं दोस्तों से जिनसे मैं बोल रहा था रात में कि कुछ आज ही हो सकता है, उनमें से कई लोग देखे, लेकिन मैं अभी सोया है जस्ट करके, लोग मेरे को नहीं उठाए, ये सब जग गए, पूरा बाहर खुशी का माहौल। मैं तो आज ये कह रहा हूँ ओपी जी कि आज का सूर्योदय ना वो 12:30 बजे के बाद ही हो गया था। नए भारत का सूर्योदय 12:30 बजे हो गया जी। पुनीत जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि 1 मिनट, और कॉल आ रहा है। पुनीत जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि कल तक हम लोग दुख के मारे रो रहे थे, हमारे लोगों की शहादत को देखकर, और आज मैं जब सुबह उठा और पता चला मुझे, तो वाकई होने लगा, और ये खुशी के आंसू थे कि एक बड़ा बदला हमारे भारत ने, हमारे मोदी जी एक नई जान जरूर आ गई है, एक नई जान, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक नई जान आ गई है। हर एक स्वर में एक आत्मविश्वास तो पहले से था, जिस लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं। चूंकि हम जिस जगह पर बैठ करके एनालिसिस करते हैं उसमें हम पक्ष की विपक्ष की दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने रखते हैं, लेकिन आज मैं इस बात को नहीं कहूंगा और ना मैं किसी स्ट्रेटेजी पर आपसे सवाल पूछूंगा, ये गोपनीय मैटर है। लेकिन अब 3-4 बातें, जैसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये झूठ फैलाने की कोशिश करे कि उनके नागरिक ठिकानों पर, और ये कोशिश करे उनका मीडिया कि हमने उनकी एक तरह से इबादत गाह के ऊपर अटैक किया है, तो इससे देश में भी उनकी मंशा होगी कि हम अशांति फैलाएं। हम लोगों का फर्ज अब क्या है, हम लोगों की ड्यूटीज अब क्या है, ये हमको पहले से पता है, लेकिन अब शायद एहसास कराना होगा आपको और हमको मिलकर लोगों को। क्या एक्शन के बाद रिएक्शन को लेकर हम लोगों की तैयारी होनी चाहिए? देखिए, कल जो इतना बड़ा मॉक ड्रिल के नाम पर तैयारी किया गया लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पे कुछ एक्शन हो सकता है पाकिस्तान का, ये तैयारी बहुत ही वेल प्लान तरीके से कराई गई मोदी जी की सरकार के द्वारा, बिना कहे, क्योंकि उससे अनावश्यक पैनिक हो सकता था, तो इसलिए तैयारी कराई गई होगी। और निश्चित रूप से किसी देश में हम उनके आतंकी ही सही, लेकिन है तो उन्हीं के ये सब हराम लोग, तो मतलब जब उनके देश में हम 9 जगह पे अटैक किए हैं, तो हमको तैयार तो रहना ही चाहिए। और नागरिक के रूप में जब कोई देश युद्ध लड़ता है तो सेना तो युद्ध लड़ती ही है, 5% लड़ाई हमारे नागरिकों को भी लड़नी होती है, और हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अपने अपने जगह लोगों को सुरक्षित रखना और उनको आवश्यकता अनुसार सब तरह के सपोर्ट करना, वो हम सब की जिम्मेदारी है। और इसीलिए पूरा देश लेकिन अब उसके झूठ को भी अटैक करना पड़ेगा, उसके झूठ का देश के अंदर असर ना हो, कोई उन्माद ना हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पास करने से पहले जरा 2 बार सोचें। ये हम लोगों को आपको 2 मिनट में रोकना चाहूंगी, एक बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। ये बिग ब्रेकिंग है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है एहतियातन। जम्मू, श्रीनगर, लेह और लद्दाख की उड़ानें रद्द कर दी गई है। इसके साथ राजकोट, जोधपुर, अमृतसर, भुज की उड़ानें भी रद्द कर दी गई है। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक ये तमाम उड़ानें हैं, इन्हें रद्द कर दिया गया एहतियातन। अमृतसर जाने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। और इसके साथ लगातार IBC 24 आप तक अपडेट बता रहा है, तो ये एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई। ओपी चौधरी जी, देखिए, एक तरफ एक्शन भी और दूसरी तरफ एहतियात भी बढ़ता जा रहा है। ओपी चौधरी जी, हालांकि इसमें एक बात और भी है, चौधरी साहब इस पर जरूर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन एक बात और भी है कि एक अभ्यास होना था हमारी भारतीय वायुसेना का, इसके पहले से प्लानिंग थी। कल से भी आपको याद होगा कि हमने एक एडवाइजरी जो जारी की जाती है, ये कर दी गई थी कि एक युद्ध अभ्यास होगा, इसीलिए जो रेगुलर फ्लाइट्स हैं, जो विमान लेकर उड़ने वाले हैं नागरिकों के, उनको उस स्पेस में दाखिल नहीं होना। आप देखिए ज़रा, ये वो सारी जगह हैं जो एक तरीके से सीमाओं के नज़दीकी एयरपोर्ट्स आप कह सकते हैं, उनको लेकर के अलर्ट पहले से था। और अब ये साफ साफ बता दिया गया है कि फ्लाइट्स कैंसिल हैं और इसमें तमाम
एयरलाइंस कंपनियां भी अपने सारे फ्लाई करने वाले लोगों को इसकी जानकारियां दे रही। जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। इसके अलावा अमृतसर, भुज, जामनगर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये जानकारियां अब फ्लाइट में चढ़ने वाले लोगों को दी जा रही। चंडीगढ़ और राजकोट भी इसमें शामिल है। सुबह 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब देखें आप, जब हिमाकत की है पाकिस्तान ने, 13 दिन, 12 दिन और अब 15 दिन में स्ट्राइक करके सीधे बदला लिया गया है। लेकिन अब की बार भारत का सेंटिमेंट जरा बढ़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि अब कब्जा कीजिए, बदला नहीं कब्जा कीजिए। ये बातें भी हमने कई भारतीयों के मुख से सुनी। आकांक्षा बिल्कुल, और देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ से, आतंकियों की तरफ से हमला किया गया है, तब कब हमने बदला लिया। उरी का बदला 13 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक के साथ किया था। पुलवामा का बदला 12 दिन बाद बालाकोट में, आपको याद होगा किस तरह से आतंकियों के लॉन्च पैड को एयर स्ट्राइक करके पूरा तरह से खत्म कर दिया गया था। पहलगाम का बदला 15 दिन बाद एयर स्ट्राइक के जरिए 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तारीख के साथ आप नोट कर लीजिए, ये तमाम वो तारीख है कि किस तरह से यहां पर बदला ले लिया गया है। और 16 सितंबर साल 2016 उरी, आपको याद होगा, इंडियन आर्मी कैंप पर हमला किया गया था। तब हमारे 16 जवान शहीद हुए थे। इसी तरह जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। पुलवामा में 14 फरवरी को, आपको याद होगा, अटैक कर दिया गया था। तब हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। और सर्जिकल स्ट्राइक जब उरी में किया गया 29 सितंबर को, पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर हमने 38 आतंकियों को मार गिराया गया था। लेकिन इस बार 38 आतंकी नहीं, कई आतंकी हैं जिनको तबाह हम कर चुके हैं। 14 फरवरी 2019 आपको याद होगा, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया था। 40 जवान शहीद हुए थे। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी और उसका जवाब भी हमने दिया था बालाकोट एयर स्ट्राइक से। 26 फरवरी साल 2019 खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों को हमने तबाह किया। और फिर आज की तारीख 7 मई सबको याद रहेगी कि किस तरह से 22 अप्रैल को आतंकियों ने कहा था कि मोदी को बता देना, तो 7 मई को सब मोदी ने भी बता दिया और भारतीय सेना ने भी बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया। 26 पर्यटकों की मौत हुई। लश्कर ए तैयबा का ग्रुप टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली। और फिर उसके बाद आप देखिए 7 मई जब पूरी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान सो रहा था, तब एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके कई आतंकियों के लॉन्च पैड, उनके ट्रेनिंग कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया और गया है। 9 ठिकाने ये भी हम बता दें, मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, भीमबेर, चक अमरू और गुलपुर, सियालकोट, मुरीद के बहावलपुर, ये वो 9 ठिकाने। बिल्कुल, और कहां और क्यों ये अटैक हुआ है ये भी अपने दर्शकों को जरा बता दे। बहावलपुर, मसूद अजहर जो कि बहुत ही कुख्यात आतंकी है और सरगना माना जाता है, उसका ठिकाना है, इसलिए बहावलपुर जैश ए मोहम्मद के अड्डे पर अटैक किया गया है। और मसूद अजहर जिसने कई बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है, नाक में दम करके ये रखता था हमेशा से हमारे भारत के ऊपर, और देखिए किस तरह से इसके ठिकाने को अब पूरी तरह से हिला डाला है। मुरीद के ये लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है। हाफिज सईद का इसे सेफ हाउस माना जाता है। हाफिज सईद जिसने कई बड़े आतंकी वारदातों को भारत में अंजाम दिया है, लाहौर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, उनके बीच में बैठकर के किस तरह से ये आतंकी गतिविधियों का संचालन करते हैं। लेकिन अब ये संचालित करने लायक बचेंगे नहीं। 9 ठिकाने जो है उसमें से 4 पाकिस्तान में हैं और 5 जो है पीओजेके में बताए जाते हैं, जहां पर सीधे अटैक हुआ है। और इनमें आपने आतंकी संगठनों के और आतंकियों के नाम भी गिना दिए हैं कि वहां पर हमले क्यों किए गए हैं और किस वजह से किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से कंफर्मेशन आया कि उनके यहाँ भी ये 24 ठिकानों को टारगेट करने की जानकारी उनके द्वारा दी जा रही। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें पहले बताया गया था कि 8 लोगों की मौत हुई, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान में पीओके में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद अब पाकिस्तान का सीमा के ऊपर गोलीबारी करना, सेना का सीज फायर का उल्लंघन करना, ये काफ़ी बढ़ गया है। तैयार है भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और साथ ही साथ जो झूठ फैलाना शुरू किया है पाकिस्तान ने,
उसका भी मुकाबला भारतीय डिप्लोमेट्स कर रहे हैं। उन्होंने देर रात को ही बड़े देशों को बाकायदा इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आकांक्षा दे दी है, फोन पर जानकारी दे दी है, स्वयं एनएसए को लेकर एक्टिव रहे हैं। बिल्कुल पुनीत जी, और जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से लगातार इस तरह की हलचल हम देख रहे थे, ना सिर्फ भारत में, पाकिस्तान में, बल्कि तमाम जितने भी दूसरे देश थे उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही थी। हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं।